महाराज जी, हमारे अंदर यदि काम क्रोध लोभ मोह आता है तो इसमें हम अपने आप को दोषी माने या फिर हर युगों के प्रभाव की भांति कलयुग का प्रभाव को नहीं माने? नहीं नहीं, कोई कलयुग का प्रभाव नहीं है। ये हमारी गलती है। हम अपनी गलती छो अब इस समय बोलो क्या कलयुग का प्रभाव है? इस समय आप बताओ क्या कलयुग का प्रभाव है? जहाँ हम भागवतिक वातावरण, जहाँ भगवान नाम कीर्तन, जहाँ भगवत चिंतन, वहाँ कहाँ कलयुग? अब कलयुग है, उसके स्थान है, कलयुग के स्थान है मदिरा पीना, पर स्त्री गमन करना, हिंसा करना, जुआ खेलना, चोरी करना, परधन अपहरण करना, झूठ बोलना, यही सब है। अगर ये नहीं है तो कलयुग नहीं है। अगर ये है तो तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। इन दोषों से बचो। परीक्षित जी ने कलयुग को स्थान दिए तो इनको छोड़ दो और नाम जप करो। नाम जप से कलयुग का प्रभाव नष्ट हो जाता है, जो कुप्रभाव होता है। और कलयुग समयुग आन नहीं। हाँ, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव बिन तरह प्रयास। कलयुग के समान कोई युग नहीं। इसमें बहुत कम समय में भगवत प्राप्ति हो जाती है। गुरु जी, वाणी गुणान कथने श्रवणम कथायाम हस्तौ च कर्मस मनस्तव पादियोर्ण स्मृत्याम सरस्तव निवास जगत प्रणामे दृष्टि सताम दर्शनेस्तु भगवत। तो ये हमारा भाव और हमें भगवत प्राप्ति कैसे इसी में हो जाएगी, इसी में हो जाएगी। एक श्लोक को यदि जीवन में उतार लो ना तो ये श्लोक ही भगवत स्वरूप है। वाणी गुणानुकथन है। गुण भगवान के जो दिव्य लीला चरित्र है, हमारी वाणी कभी अन्य वार्ता ना करे, केवल भगवान का ही स्मरण करते हुए भगवान की नाम गुण लीला ये एक ही है। नाम कीर्तन करना, गुण कीर्तन करना, नाम कीर्तन सुनना, गुण कीर्तन सुनना, ये बहुत बड़ा साधन है भगवत भक्ति का। वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायाम, भगवान की नाम कीर्तन गुण कीर्तन कथन करना और सुनना और स्मृत्या। यदि हमारा स्मरण चल जाए तो जब हम कथन श्रवण करते हैं तो स्मरण वही बनता है जो हम कथन श्रवण करते हैं। यदि हम भगवान की लीला गुण का कथन श्रवण करते रहें तो हमारी स्मृति वही हो जाएगी और चराचर जगत भगवान का स्वरूप है ये मान करके प्रणाम करता रहे। इससे बड़ा कौन सा साधन हो सकता है? निरंतर भगवान का नाम जप, गुणों का गायन और श्रवण और भगवान की स्मृति में तन्मय, सारा जगत भगवत स्वरूप है। सब प्रणाम नमस्कार करता रहे। जो सामने आवे जड़ चैतन्य, सब में भगवान है, निश्चित भगवत प्राप्ति हो जाएगी। एक भी संशय नहीं। एक श्लोक उतार ले, भगवत प्राप्ति हो जाएगी।